हेलो दोस्तों, लाइफ मीन्स मोर में आप सबका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम म्यूचुअल फंड चुनते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, इस पर गौर करेंगे। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में निवेश करना समय के साथ आपकी संपत्ति बढ़ाने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक हो सकता है, खासकर अगर आप निवेश में नए हैं और एक सरल अनुशासित दृष्टिकोण की तलाश में हैं तब। म्यूचुअल फंड एक प्रकार का निवेश है जिसमें कई निवेशकों से प्राप्त धनराशि को एक पेशेवर फंड मैनेजर द्वारा एकत्रित और प्रबंधित किया जाता है, ताकि स्टॉक, बॉन्ड और अन्य प्रतिभूतियों जैसी विभिन्न संपत्तियों में निवेश किया जा सके। इन निवेशों से होने वाले लाभ और हानि को फंड में उनके बराबर हिस्से के आधार पर निवेशकों के बीच वितरित किया जाता है। सरल शब्दों में, म्यूचुअल फंड एक साझा निवेश कोष की तरह होता है जहां कई लोग अपना पैसा एक साथ लगाते हैं और एक पेशेवर प्रबंधक इसे स्टॉक और बॉन्ड जैसी विभिन्न परिसंपत्तियों में निवेश करता है। इससे व्यक्तिगत निवेशकों को विविध पोर्टफोलियो तक पहुंचने का अवसर मिलता है, जिसे वे खुद प्रबंधित नहीं कर सकते और संभावित रूप से एक फंड मैनेजर की विशेषज्ञता से लाभ उठा सकते हैं। हालांकि उपलब्ध विकल्पों की विशाल संख्या पहली बार निवेश करने वालों के लिए भारी पड़ सकती है। इक्विटी से लेकर डेट और इंडेक्स से लेकर थीमैटिक फंड तक बहुत सारे विकल्प हैं। इस प्रक्रिया को कुछ सरल चरणों में विभाजित करके आप अपने लिए सही म्यूचुअल फंड की पहचान कर सकते हैं। देखते हैं पहला पॉइंट, अपने वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें। म्यूचुअल फंड चुनने में पहला कदम अपने निवेश उद्देश्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना है। तय करें कि आप छुट्टी या कार जैसी अल्पकालिक जरूरतों के लिए बचत कर रहे हैं या सेवानिवृत्ति या बच्चों की शिक्षा जैसे दीर्घकालिक लक्ष्य के लिए। आपके लक्ष्य ही ये तय करेंगे कि आपको किस प्रकार का फंड चुनना चाहिए। इक्विटी फंड आमतौर पर दीर्घकालिक धन संचय के लिए उपयुक्त होते हैं, जबकि डेट फंड अल्पकालिक स्थिरता और तरलता के लिए बेहतर होते हैं। हाइब्रिड या बैलेंस्ड फंड भी अच्छे अर्थव्यवस्थापन के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, अपनी जोखिम सहनशीलता का आकलन करें। हर निवेशक की जोखिम लेने की क्षमता और इच्छा अलग अलग होती है। अपनी जोखिम सहनशीलता को समझने से आपको बाजार में उतार चढ़ाव से होने वाले तनाव से बचने में मदद मिलती है। अगर आप ज्यादा रिटर्न की तलाश में उतार चढ़ाव से सहज है तो इक्विटी ओरिएंटेड फंड आपके लिए उपयुक्त हो सकते हैं। अगर आप स्थिरता और अनुमानित रिटर्न चाहते हैं तो डेट फंड या कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं। ध्यान रखें कि आपकी जोखिम सहनशीलता समय के साथ आपकी आय के साथ बदल सकती है। नंबर 3, सही फंड श्रेणी चुनें। एक बार जब आपके लक्ष्य और जोखिम सहनशीलता स्पष्ट हो जाए तो उस म्यूचुअल फंड श्रेणी का चयन करें जो आपके लिए सबसे उपयुक्त है। आमतौर पर म्यूचुअल फंड को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। इक्विटी फंड, दीर्घकालिक विकास के लिए शेयरों में निवेश करें। डेट फंड, स्थिरता के लिए बॉन्ड और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करें। हाइब्रिड फंड, संतुलित जोखिम और रिटर्न के लिए इक्विटी और डेट का मिश्रण। इंडेक्स फंड या ईटीएफ फंड जो बाजार के इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। एक शुरुआत के रूप में अच्छी तरह से विविधीकृत लार्ज कैप या इंडेक्स फंड से शुरुआत करने से आपको अत्यधिक जोखिम उठाए बिना इक्विटी निवेश में सहज होने में मदद मिल सकती है। नंबर 4, फंड के प्रदर्शन और निरंतरता का मूल्यांकन करें। फंड के प्रदर्शन की समय समय से समीक्षा करें, जैसे 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष और स्थापना के बाद से। हालांकि पिछला प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं देता, लेकिन बाजार चक्रों के लगातार परिणाम मजबूत फंड प्रबंधन का संकेत दे सकते हैं। श्रेष्ठता का आकलन करने के लिए समीक्षकों, बेंचमार्क और श्रेणी के औसत के मुकाबले रिटर्न की तुलना करें। 5वां पॉइंट है, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड देखें। एक फंड मैनेजर का अनुभव, शैली और निर्णय लेने की क्षमता म्यूचुअल फंड के प्रदर्शन को बहुत प्रभावित कर सकती है। वर्तमान फंड और प्रबंधित अन्य फंडों के साथ उनके इतिहास पर शोध करें। कुशल, लगातार प्रदर्शन करने वाले प्रबंधक अक्सर समय के साथ फंड की स्थिरता और सफलता में योगदान करते हैं। नंबर 6, लागत और अन्य विवरणों की समीक्षा करें। म्यूचुअल फंड एक प्रकार की कुछ कीमत लेते हैं जो आपके निवेश के प्रबंधन के लिए वार्षिक शुल्क है। शुरुआती निवेशकों के लिए इंडेक्स फंड या ईटीएफ के डायरेक्ट प्लान जैसे कम लागत वाले विकल्प आकर्षक होते हैं। साथ ही एग्जिट लोड की भी जांच करें, जो एक निश्चित अवधि के भीतर अपने निवेश को आगे बढ़ाने पर लिया जाने वाला शुल्क है।
हालांकि ये शुल्क ही एकमात्र सोचने वाली बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये दीर्घकालिक रिटर्न को प्रभावित कर सकती है। और 7वां पॉइंट है, छोटी शुरुआत करें और नियमित रूप से निगरानी रखें। उस राशि से शुरुआत करें जिसमें आप निवेश करने में सहज हो और अपने फंड के प्रदर्शन की नियमित रूप से निगरानी कर सके। हर 6 महीने या सालाना। अल्पकालिक बाजार के उतार चढ़ाव पर प्रतिक्रिया देने से बचें। यदि फंड आपके लक्ष्यों को पूरा करता है और उम्मीदों के अनुरूप प्रदर्शन करता है तो निवेश करते रहे। हालांकि ये अपने बेंचमार्क की तुलना में लगातार कम प्रदर्शन करता है तो अपने सलाहकार के साथ विकल्पों पर चर्चा करने पर विचार करें। तो दोस्तों, पहली बार निवेश करने वालों के लिए एक अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड इक्विटी या बैलेंस्ड फंड से सरल शुरुआत करना और फिर एक एसआईपी के जरिए निवेश करना इस सफर को आसान बना सकता है। जैसे जैसे आपका ज्ञान और आत्मविश्वास बढ़ता है, आप ज्यादा विशिष्ट फंड और रणनीतियों की खोज कर सकते हैं। जरूरी है कि आप अनुशासित रहे और समय समय पर फंड की समीक्षा करते रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप वॉचिंग। थैंक यू।